हमारे यहाँ बहुत कम तादाद एंकर्स की ऐसी है जिन्होंने हर जॉनर में काम किया होगा और हाईली क्वालिफाइड भी होंगे, वो राइटर्स भी होंगे, उनकी किताबें भी पब्लिश हो चुकी होंगी। हमारी जो नई पौध आ रही है ना, वो सीखने से ज़्यादा समझने समझने में टाइम लगाती है। अच्छा, फीमेल न्यूज़ एंकर करंट में या नहीं करंट में बताएं ना, वापस पे पीछे बाकी सारी नाराज हो जानी नहीं, मैंने यही सोचा कि नाराज़ करेंगे सब। कितना हुस्न पसंद है ख़वातीन को देखा, मतलब अच्छा लगता है। फर्क मर्दानगी और हुस्न पसंद ये 3 अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब है इस्लामाबाद आऊँ तो आपके हाथ का खाना बना कर खाएगा। बट कढ़ाई को भूल जाएंगे आप। कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे, आके देखो मेरे जिस्म बेजान। वाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल और बहुत सी चीज़ें आप हमारे साथ यूट्यूब पे देखते रहते हैं, लेकिन आप जब टेलीविज़न स्क्रीन देखते हैं बहुत बड़े बड़े एंकर्स प्रोग्राम कर रहे होते हैं और अपने तज्ज़िये पेश कर रहे होते हैं, बड़े चुभते हुए सवाल कर रहे होते हैं, उनके पीछे एक बड़ी लंबी रियाजत होती है, बड़ा एक काम होता है। लेकिन साथ ही साथ आप सोचते हैं कि यार इतना पढ़ने वाला, इतना ज़बरदस्त आदमी, इतना एंकर, इसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है। तो हम हैं ना फिर आपको वो बताने के लिए कि उनकी अपनी ज़िंदगी कैसी है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करते हुए अपनी फील्ड में काम किया है और शौक़ उनके क्या हैं, खाते पीते क्या हैं, दोस्तों के साथ कैसी बातचीत है। तो आज हमारे साथ जनाब ऐसे ही एक सेलिब्रिटी मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े नामवर सीनियर एंकर जमील फारूकी साहब। जमील फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। खुद इतना बड़ा सेलिब्रिटी है भाई। हमें सेलिब्रिटी हमारे अंजमन सताइश बामी पुराना कलीग, वेरी नाइस। तो बड़ा अच्छा हमारा एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, 8 साल तो का तो जी, 2013-14। उससे पहले भी ऑन स्क्रीन वैसे कलीग हैं, लेकिन हम कलीग तो वैसे भी हमने इकट्ठा काम किया। और जमील फारूकी साहब जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम, लेकिन उनकी अपनी लाइफ की हिस्ट्री भी बड़ी उसी तरह से ज़बरदस्त है। जमील फारूकी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अभी भी आप काम में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहा है। नहीं। तो दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं कि ये आपको एंकर बनने का शौक़ क्यों हुआ? कुछ और भी बन सकते थे आप, टैलेंट तो आपके पास काफ़ी हैं। ये एंकर क्यों बने? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात आपको आपकी फितरत, आपकी सरिश्त और आपकी कुदरती जो ताकतें हैं वो आपको इस तरफ ऐसे धकेल लेती हैं कि फिर आपको लगता है कि बस जिस तरफ आ गया हूँ ठीक ही आ गया हूँ। तो बनना डॉक्टर था। अच्छा। हाँ, और फिर इत्तफाकात ज़िंदगी के ऐसे हुए कि वो है ना, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, तो डॉक्टर वाला टर हटा और कर लग गया, तो डॉक्टर एंकर बन गया। चलिए, डॉक्टर को कोई मसला नहीं, मुझे भी डॉक्टर कहते हैं हमारे दोस्त सुजात भट्टी। हाँ, उन्होंने मुझे डॉक्टर बना इसी दिया। तरह हफीज को भी प्रोफेसर कहते हैं। तो हम बने अच्छा पीएचडी हो जाती है तो डॉक्टर भी लग जाएगा। वो नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है, वो वाला डॉक्टर तो और ज़्यादा। अच्छा, कितने साल हो गए आपको मीडिया फील्ड में आए हुए? यार मुदस्सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड माई करियर बाय 2005, प्रोफेशनली 2005, बट इंडल्ज मैं 2003 से ही हो गया था। अच्छा। कॉलम्स लिखना शुरू कर दिया था 2003 से ही। तो पेरेंट्स दोनों ही नहीं थे। जो भी दोस्त अब आप देख रहे हैं उनमें से अक्सरियत तो जानती ही होगी मेरी बैकग्राउंड को। दोनों वालिदैन नहीं थे तो मुश्किलें इतनी थी कि खुद ही करना था। तो एक हमारी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूँ। बिल्कुल ज़रूरी है कि लोगों को नहीं देखना। हाँ, किस तरह एंट्री हुई। मैं यहाँ कराची के अंदर होम ट्यूशन दिया करता था बच्चों को। अच्छा। मैं अभी मैंने ग्रेजुएशन में एंट्री मारी थी और उसके साथ ही मैं होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया, यानी इंटर के फ़ौरन बाद, एफएससी के फ़ौरन बाद। एफएससी मेरी प्री मेडिकल्स में थी, ये मैं अपने दोस्तों को बताता जाऊँ। उसके बाद मैंने एडिशनल मैथ दिया और फिर मैं इस तरफ आया हूँ मैथ कम्युनिकेशन की तरफ ग्रेजुएशन में। तो मेरे घरों में होम ट्यूशन्स दिया करता था, बहुत सारे हमारे ताल्लुकात बन गए बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो एक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, शी वाज रिलेटेड टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म। उसके फादर जो थे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में थे। तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर आप स्मार्ट भी दिखते हैं और माशाल्लाह आप बोलते भी अच्छा हैं, तो आप जर्नलिज्म की तरफ क्यों नहीं जाते? तो उस वक्त 2-3 ही चैनल थे, या इंडस न्यूज़ था, नया जर्नलिज्म पाकिस्तान में, ARY न्यूज़ था, हाँ, और वन वर्ड के कैरिज्मेटिक किस्म की स्क्रीन्स आ रही होती थी, या फिर जियो था, ठीक है।
और कोई छोटे मोटे चैनल बैक टाइप के चैनल थे, इन्होंने अपना स्टार्ट किया हुआ था। तो उस बच्ची ने मुझे कहा सर आप इंटरव्यू में अपीयर हो जाएं क्योंकि ऑडिशंस हो रहे हैं, आप वहाँ चले जाएँ। रोशनी टीवी के नाम से एक चैनल जो है, टक्कर का चैनल, जियो की टक्कर का चैनल उस वक्त लॉन्च हो रहा था। मासूम उस्मानी साहब, मरहूम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो उसको हेड कर रहे थे। और ये मासूम रिजवी साहब जो आजकल बोल टेलीविजन के साथ है, ये भी वहाँ होते थे। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर हुआ करती, जवाद बिलग्रामी साहब आजकल जियो में, वो वहाँ होते थे। तो मेरा जो है ऑडिशन हुआ, अली रज़ा गोवा साहब थे और दिलबर गोवा, मुझे दोनों ओनर्स मुझे अच्छी तरह याद है, वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के ओनर के आपस में रिलेटिव्स। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, बड़ी लंबी लाइन थी, उसमें से तकरीबन 4 बच्चे थे। एक मैं था, सद्दाम तुफैल हाशमी हमारे कुलीग वो थे, तो हम सना मिर्ज़ा होती थी, वजी सानी वहाँ होते थे। सिलेक्शन मेरी हो गई तो आई स्टार्टेड डिलीवरिंग एंड कास्टिंग द न्यूज़ इन द नाइट शिफ्ट, और सुबह के टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी जाता था, शाम में ट्यूशन पढ़ाता था। तो ये प्रैक्टिस मैंने कंसिस्टेंटली 3 साल। ऐसे ही स्ट्रगल सारे के सारे सीनियर लोगों से जब भी बात होती है, इसी तरह से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ तो एक वो भी ट्रेजेडी थी कि आप अकेले। मेरा तो ये था कि मेरे पेरेंट्स दोनों नहीं थे, ठीक है, तो मेहनत आपको डबल नहीं बल्कि कहें 10 गुना ज़्यादा वो ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 2 बहनों की, और उनकी एजुकेशन की भी, बाद में उनकी शादी की भी। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी मच। करीब लगभग कोई 16-17 साल का एक सफ़र जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। अच्छा, इतने लंबे सफ़र में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया काम करने का? मज़ा सबसे ज़्यादा जो अब बतौर इंस्टीट्यूशन एंड अकेडमी, आई रियली लाइक एज एन इंस्टीट्यूशन समा टेलीविजन नेटवर्क। मैं उसके CNBC पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन CNBC के साथ था, और फिर समा टीवी में इन्होंने 25 दिसंबर 2007 को समा टीवी लॉन्च हुआ, तो उन्होंने उधर मुझे इंडक्ट कर लिया। वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे न्यूज़ रूम का जो एनवायरनमेंट था ना, उसमें हर जगह काम करने का मौका मिला। इनके आई वॉज डायरेक्टेड बाई डायरेक्टर न्यूज़ आमिर ज़िया एट दैट टाइम, कि आप रिपोर्टिंग भी करेंगे। 2 दिन रिपोर्टिंग कर रहा था, 2 दिन एंकरिंग कर रहा था, 2 दिन PCR प्रोडक्शन कर रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने 1 साल के अंदर उन्होंने मुझे इंटरनेशनल डेस्क का इंचार्ज बना दिया कि आप इसको देखेंगे। वो यंगस्टर्स को बड़ा लाइक करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे न्यूज़ पे बिठा दिया कि एज ए न्यूज़ एंकर आप बैठेंगे, फिर प्रोग्राम की लिंकिंग के हवाले से बिठा दिया। तो मैंने तकरीबन कोई 4-4.5 साल का अरसा जो है समा और CNBC के साथ बड़ा ज़बरदस्त गुजारा। और फिर CNBC पे मुझे प्रोग्राम मिल गया था सड़क किनारे के नाम से। दैट वाज एन आउटडोर इन्वेस्टिगेटिव शो। पाकिस्तान में जो छापामार टाइप के शो अब बड़े मशहूर हुए हैं। आई वाज द गाय हु स्टार्टेड विदाउट पुलिसिंग हियर इन कराची, ये 2010 की बात। अभी आज इतने चैनल से होते हुए आजकल आप बोल टीवी के साथ वाबस्ता जी, हैं, वहाँ प्रोग्राम आप कर रहे हैं जी, द नेशनल डिबेट। इससे साथ साथ दी हटा दें एंड इट्स नेशनल डिबेट, क्योंकि ये आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। द एडिटोरियल जो था वो आप टीवी पे था, और नेशनल डिबेट जो है वो यहाँ से बोल पे तो दा निकाल देते हैं। अच्छा, वो दा निकालते हैं, पंजाबी के दा लगा देते हैं। तो आपका दा नहीं लगा, आपने मेहनत के साथ ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वैसे अकेले रहे तो घूमने फिरने के भी आप, मैंने देखा काफ़ी घूमते फिरते रहते, खाने पीने का आपको शौक है या घूमने फिरने का ज़्यादा शौक? अच्छा, शौक की बात इस तरफ आने से पहले मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ 3 व्यूअर्स के, क्योंकि जाहिर है कि आपका ये वीलॉग एक्सक्लूसिव बन रहा है। बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि पाकिस्तान में ना एंकर्स हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्यूचर है एंकर्स का। अभी है, उसके बाद डिजिटल मीडिया होगा, लेकिन टीवी चैनल्स तो रहेंगे ना, सैटेलाइट मीडिया डिजिटल पे शिफ्ट हो जाएगा। बट हमारे यहाँ बहुत कम तादाद एंकर्स की ऐसी है जिन्होंने हर जॉनर में काम किया होगा, और हाईली क्वालिफाइड भी होंगे, वो कॉलमिस्ट उर्दू इंग्लिश में भी होंगे, वो राइटर्स भी होंगे, उनकी किताबें भी पब्लिश हो चुकी होंगी। तो अल्लाह का लाख शुक्र है आप उनमें शामिल हैं। मैं 3 मास्टर्स, तीनों में गोल्ड मेडलिस्ट, अब मैं PhD की तरफ जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसके अलावा उर्दू में भी कॉलम्स आपके सामने आप देखते रहते हैं, एक अरसे से लिख रहा हूँ। अंग्रेज़ी में पाकिस्तान टुडे में छप रहे हैं। पहली किताब मेरी 1998 में पब्लिश हुई थी पोइट्री की। 3 किताबें अब तक पब्लिश हो चुकी हैं, वो स्टूडेंट एज में ही पब्लिश करवाई। जब से प्रोफेशन में आया हूँ मैं सिर्फ लिखे जा रहा हूँ, पब्लिश कराने का टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल, और वह उन सारी किताबों के जो है वो हमारे पास भी ज़रूर आनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो इसमें लोगों को साथ में नजर अच्छा, आजकल वैसे इस वक्त नजर आ रही है। दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। इफ समबडी डजंट गेट दैट
बुक, तो वो सिर्फ यू कैन राइट माई नेम ऑन गूगल, आपको सारी चीज़ें मेरी किताबों के नाम वो PDF फाइल में मिल जाएंगी। या लेकिन उसके जमील सर कैसे दस्तखत वो मिल आगे भैया, खुशबू जो है ना भैया मुझे भाई आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि घूमने फिरने का शौक है? हाँ, अक्सर कमरे में घूम लेता हूँ, वैसे तो शौक बहुत है। कमरे की हद तक घूमने फिरने का नहीं है, घुमाने का भी है। हाँ, घुमाने का भी है। अच्छा, सब लोग जो है ना हुस्न पसंद होते हैं, हुस्न परस्त भी होते हैं, शायर तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मैं ये यहाँ पे आ रहा था ना, आशिक पसंद टाइप भी आशिक होते हैं। मिजाज, हाँ। नहीं, आशिक मिजाज तो आशिक पसंदी जो है ना, एक मिजाज से भी आगे की। इश्क पसंदी। और आप कितना हुस्न पसंद है, ख़वातीन को देखा मतलब अच्छा लगता है? देखें, कुदरती लवाजमात को देखकर तारीफ़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 3 चीज़ों में ज़रा हमें फ़र्क कर लेना चाहिए। एक तो ये है कि जिसको अमूमी लफ्ज़ में ठरक कहा जाता है, ठीक है। नहीं, मैं भी ये सोच रहा था इतना संजीदा क्यों हो गया जवाब दे। ठरक, मर्दानगी और हुस्न पसंदी 3 अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल, ठीक है। जो ठरक है वो तो कहते हैं खोते पे भी दिल आ जाने वाली, खोती पे भी दिल आ जाने वाली, वो किसी को कहीं पे भी लगाने लग जाएगा। सही, अल्लाह का शुक्र है उस चीज़ में नहीं है। मर्दानगी ये नहीं है कि जो नज़र आ गया उसको आप पसंद करें। हुस्न पसंदी ये है कि आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें जो आपके सामने है, जो आपको अच्छा लगे। लाजमी नहीं कि सब अच्छा लगे, लेकिन ये भी एक बड़ा हौसला होता है किसी का कि आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन आपका जिगर गुर्दा दिल इतना बड़ा हो कि आप सीने पे और फेस पे ये रखें कि यार भले होगा बुरा अपनी जगह में, लेकिन मैं तेरे साथ ठीक हूँ यार। सही। अच्छा, ये तो चलें अच्छी बात है, लोगों के लिए भी अगला बंदा भी थोड़ा वो रिलैक्स फील हो। अच्छा, ये तो ठीक है, आप हुस्न पसंद भी अच्छा होता है, घूमना फिरना तो खैर आपको वैसे ही कमरे की हद तक है, लेकिन खाने पीने का शौक है आपको? मुदस्सिर निर्जान सिर्फ खाने पीने की हद तक नहीं, पकाने की हद तक भी। यानी मैं क्योंकि अकेला रहा और बोर्डिंग में ज़्यादा टाइम गुजरा, पेरेंट्स नहीं थे तो बाहर गुजारना पड़ा, आउट ऑफ सिटी रहा, तो बहुत ज़बरदस्त कुकिंग कर लेता हूँ। इवन बाज़ औक़ात मेरा कुक जो होता है ना, वो कहता है सर आज तुझे खाना बड़ा ज़बरदस्त पकाया है। मैंने इसका मतलब है इस्लामाबाद आऊँ तो आपके हाथ का खाना खाया जाए। बट कढ़ाई को भूल जाएंगे आप। चलिए, बट कढ़ाई, लाहौर वाली बट कढ़ाई, लाहौर वाली। अब तो कराची में बट कढ़ाई अच्छा, गई है। यहाँ इकरारुल हसन जो हमारे दोस्त, भाई आप अकेले खाते रहते हैं? नहीं, आपको खिलाते हैं, आपसे हमारा वादा हो गया, खिलाएंगे जी इंटरव्यू पे। चलें, ये मेरे इंटरव्यूज पे सब की बट कढ़ाई क्यों होती है? अच्छा, मेरे बात साहब के साथ बात की, उन्होंने भी कहा बट कढ़ाई खिलाएं तो इंटरव्यू। ये ऑन कैम कमिटमेंट है, ये अगर मुकरे ना ट्वीट सबसे पहले करना है कि इस बंदे ने कमिटमेंट की थी, खिलाएं जी नहीं खिलाएंगे। खाना हमारा खुला है, दस्तरखान खुला है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि ये सारे मामलात, लेकिन आप जब बंदा आता है फील्ड में, बैठता है, देखता है कि यार मुझे ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, एंकर सीनियर्स की मैं बात करूँ, प्रोग्राम एंकर्स, तो कौन पसंद है? बड़ी धीमी तबीयत के मालिक हैं, बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी, नदीम मलिक साहब समारी। जब आपने धीमी तबीयत कहा तो हमें नदीम मलिक साहब की ज़हन में आए। एक ही हैं और बड़े इस वक्त, और बड़ा प्रिसाइज होके अपनी चीज़ें लेकर, प्रिसाइज, स्मूथली। हालांकि आजकल एजुटेशन का दौर है, जब तक बंदा गूंगा ना करे ना तो वो कोई सुनता नहीं। लेकिन उनका सख्त सवाल भी बड़े नरम लहजे में होता है और पूछ लेते हैं, वो भी पूछ लेते हैं, बहुत सीखते हैं एज ए सीनियर उनसे बहुत। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फीमेल न्यूज़ एंकर करंट में या नहीं करंट में बताएं ना, वापस भाई पीछे बाकी सारी नाराज हो गया नहीं, मैंने यही सोचा कि नाराज करेंगे सबको। अरे यार, अपने चैनल की बता दूं मैं? नहीं, जिसको मर्जी, जो आपको अच्छे लगते हैं। अपना चैनल क्या, सबके वैसे अपना चैनल भी होता था एक। हाँ, अपना देखते रहो। मेरा स्टार्ट वहाँ पे मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहो अपना। लेकिन आप अभी बताएं कि आप नाजिया अशहर अब छोड़ चुकी हैं, आई रियली लाइक हर। निदा फातिमा समीर पुरानी एंकर्स में। और अगर करंट एंकर्स की फीमेल्स की बात की जाए तो बहुत सारे नाम हैं वैसे, बाय द वे। नीलम यूसुफ। अच्छा, हाँ, कल हम जा रहे हैं उनके पास में। हाँ जी, मेरा सलाम दीजिएगा उनको। नीलम यूसुफ इज़ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और अगर आवाज़ के हवाले से, आवाज़ के हिसाब से फ़ीमेल एंकर्स में बड़े बड़े नाम हैं यार, बहुत सारे लोग। मेल एंकर कौन से? मेल एंकर शहजाद हसन।
शहजाद, हाँ, वो भी छोड़ चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, बड़े अच्छे हमारे सीनियर्स में से एक। और शहजाद हसन इज़ अ गुड एंकर, मुदस्सिर इकबाल इज़ अ गुड एंकर माशाल्लाह, ठीक है। नहीं दिस इज़ नॉट, ये अप्रिसिएशन की बात है, हमें सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, हम कलीग्स हैं, कोई 10 दिन बाद आएगा कोई 15, लेकिन एक चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मैं बड़ा डिसलाइक करता हूँ और शायद आप भी करते होंगे, कि हमारी जो नई पौध आ रही है ना, वो सीखने से ज़्यादा सजने समझने पर टाइम लगाती है। सजना है मुझे सजना बुलेटिन के लिए जी, नहीं वो बुलेटिन के लिए नहीं होता, वो सजना के लिए ज़्यादा होता है, इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा लाइव होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं रही है माज़रत के साथ। करना क्या चाहिए वैसे? कुछ भी नहीं। आप एज ए न्यूज़ एंकर, एज ए रिपोर्टर, एज ए प्रोग्राम एंकर काम कर रहे हैं, नए बहुत सारे लोग देखते हैं एंकर्स के बारे में, करना क्या चाहिए? नए लोग जो कर रहे हैं और जो आना चाह रहे हैं, करना क्या चाहिए? एक तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं करें, जो अच्छा लिखता है ना वो अच्छा बोल भी सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने वाला अच्छा लिख भी सकता हो, लेकिन तो अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे और फिर अच्छा बोलेंगे भी, एक चीज़ ही। दूसरी बाद अब्बा नसीब, अगर आपको कोई अच्छा नहीं भी लगता है, आप उसको इज़्ज़त देंगे, एक दफ़ा नहीं देगा, 2 दफ़ा नहीं देगा, तीसरी दफ़ा ज़रूर देगा। तो इज़्ज़त देते रहेंगे ना, तो कल को आप भी इस पोजीशन पे होंगे। हम 10-15 साल बाद आपको भी उसी कैटेगरी में आना है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है, तो कोई आके मुझे सलाम कर ले, कोई इज़्ज़त से मुझे मिल ले, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट हमारे फील्ड के अंदर। आपकी अपनी भी किताबें आई गई हैं, शायरी आप करते हैं, जी जी पढ़ते भी हैं, अपना फेवरेट शेर सुनाएं अपनी किताब में से। अपना भी एक सुनाएं और किसी और को अगर आप पढ़ते हैं। यार मैं पढ़ता फैज़ को, गालिब को बहुत पढ़ता हूँ। फैज़ का एक कथा है कि मैं खाने में आजिज़ हुए आज़ुर्दा दिली से, मस्जिद का न छोड़ा हमें आशुफ्ता सरी ने, ये जामा सज्जाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज़ कभी बख या गरी ने। फैज़ है और अपना मैं ज़रूर सुना देता हूँ, क्योंकि अब आपका चैनल है तो उसके ऊपर अपना बनता है। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नज़रे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है, आरज़ुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया, जिसकी तड़पन से थककर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। कोई है जो हक़ाइक़ से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई, गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को। वाह वाह वाह, बहुत खूब जनाब, बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। लेकिन अब आपने बताना भी है लोगों को कि मुदस्सिर इकबाल के चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। मुदस्सिर इकबाल माशाल्लाह से हमारे न्यूज़ एंकरों के हाफिज़ हैं, बड़ी अच्छी मेमोरी है इनकी ठीक है। तो ये अनकंट्रोवर्शियल किस्म की पर्सनालिटी है, ये सबसे बड़ी प्लस है। सबके भाई हैं, सबके भाई हैं ये भी एक बड़ा सीन है। सबसे बड़े भाई सबसे भाई हैं, इसलिए इनकी हुस्न पसंदी वगैरह पे मत जाइएगा, ये सबके भाई हैं, ठीक है। और ये भी कटवाता हूँ मुदस्सिर इकबाल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव किया है यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तो आप सबसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन यानी ठिंगा ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मेरे जैसे 2 दीगर अहबाब हैं उनके इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी जमील फारूकी साहब। और हम मिलेंगे फिर किसी एक और एंकर के साथ, उनसे उनकी बातें, उनकी ज़िंदगी की चीज़ें वो जानेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आपने राय ज़रूर का इज़हार करना है, कमेंट में बताना है कि आपको जमील फारूकी साहब के हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी तो नेक्स्ट इंटरव्यू पकड़ लेंगे, उसमें पूछ लेंगे। डन डन डन।